भगवान शिव की दया आप और हम पर की है। कई लोग कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, कई लोग कहते हैं जिंदगी एक बार प्राप्त होती है, पर शिव महापुराण इसको थोड़ा सा बदल कर बताती है। शिव महापुराण इसको थोड़ा बदल कर कहती है। लोग कहते हैं कि जीवन जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शिव की कृपा हो तो रोज मनुष्य को नई जिंदगी प्रतिदिन प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी तो रोज मिलती है। आवाज सूखी सी जा रही है, सूखी सूखापन है और गला भी पकड़ रहा है। आवाज भी नहीं जा रही बाहर। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान करते हैं, जो शंकर जी का भजन करते हैं, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज नहीं है। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, जो भगवान शिव की आराधना नित्य करते रहते हैं। पीछे की आवाज जो भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे रहते हैं, शिव भक्ति में जो सदा समाहित रहते हैं, उनके लिए शिव प्रतिदिन रोज नई जिंदगी देते हैं। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब शिव करुणा नहीं करता। कोई कहे कि जीवन एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी तो रोज नहीं मिलती है, केवल एक मौत मृत्यु मनुष्य को एक बार मिलती है, इसके सिवाय बार बार नहीं मिलती। जिंदगी बार बार मिल सकती है, प्रतिदिन नया जीवन, प्रतिदिन नई ऊर्जा, प्रतिदिन नया विचार, नई सोच, नई करुणा, नई दृष्टि, नया भाव, नई उन्नति मनुष्य के जीवन में रहती है। पर मृत्यु, मौत केवल एक बार आती है, और वो मृत्यु किसी दूसरे कर्म के लिए नहीं, मृत्यु जहां से आप और हम सब इस संसार में आए हैं, उस परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं, उस भगवान के द्वारा हम मृत्यु लोक में आए हैं, भेजे गए हैं, मृत्यु लोक में हमको भेजा गया है। उसी परमात्मा से पुनः जाकर मिलने के लिए वो मृत्यु आती है, वो मौत आती है। अब जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो क्रम है, उस जन्म और मृत्यु के बीच के क्रम में जितना तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जितना तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, जितना तुम मंत्र जाप कर रहे हो, जितना तुम नाम स्मरण कर रहे हो, वो आपके लिए, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्ति, शंभो मैं तेरी
हवा बिच उड़नी जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़ी नाने कटी जावांगी, भोले में शंभु में। अब जन्म से मृत्यु के बीच का जो क्रम है, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है, वो हमारी शिव भक्ति का समय। शिव भक्ति में एक चीज वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में बहुत अच्छी कही है कि शिव भक्ति में ना परिवार को छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना व्यापार छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना घर छोड़ने की जरूरत पड़ती है, शिव भक्ति में ना अपना कुटुंब, ना परिवार, ना घर, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव भक्ति में तो केवल अविश्वास को छोड़ दो और विश्वास को पकड़कर तुम अपने कर्म में लगे लगे भगवान का भजन करो, शिव की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है, शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो ही जाती है। भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। एक विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, ये शंकर जी के करीब में लेकर जाते हैं, शिव के पास लेकर जाते हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। गणेश जी महाराज के दो पुत्र, भगवान गणेश जी महाराज के दो पुत्र, शुभ और लाभ। जम के बोलो क्या नाम है? शुभ और लाभ। एक बार दोनों बैठे हुए थे और अपनी मां रिद्धि सिद्धि के पास में विराजमान, अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में, आवाज सेट नहीं हो रही, गला पकड़ रहा बहुत तेज, अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में वो बैठे हुए। थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए और फिर उठकर आने के बाद में फिर रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर बैठ गए, रिद्धि सिद्धि के पास फिर आकर फिर विराजमान हो गए। रिद्धि सिद्धि के पास में फिर आकर बैठ गए। कुछ समय था, शंभु मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो, शंभु 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 मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो, शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शुभ शुभ लाभ दोनों जनी भ्रमण करते हैं और शुभ लाभ दोनों भ्रमण करने के बाद में फिर वापस पुनः रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। आज गणेश जी से मिलने के लिए, गणेश जी से मिलने के लिए, रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए गणेश जी रिद्धि सिद्धि से मिलने के लिए भगवान शिव की पुत्री भगवान श्री गणेश जी महाराज की बहन मिलने के लिए आते हैं। जया, विष्ठरा, श्यामली बारी, दो तली और देव। उसमें से देव मिलने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे।
शुभ और लाभ को विचलित देखा उन्होंने। दोनों स्थिरता में बैठ नहीं रहे। फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। फिर भ्रमण करा, फिर आए रिद्धि सिद्धि के पास में फिर बैठे। बार बार भ्रमण करते हैं, बार बार भ्रमण कर कर फिर रिद्धि सिद्धि के पास में आकर बैठ जाते हैं। जब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, शंभु दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। रिद्धि सिद्धि की गोद में आकर शुभ लाभ बैठ जाते हैं। देखा शिव जी की पुत्री देव ने, और वो देखकर बड़ी आश्चर्यित हुई। देव ने देखा, बड़ी आश्चर्य हुई। घर की बेटी, घर की बुआ, घर की बेटी, घर की माँ, घर की नारी, घर की स्त्री, जितना ससुराल से स्नेह रखती है उतना ही स्नेह वो अपने मायके से भी रखती है। दुनिया के लोगों ने आजकल एक मोबाइल पर रील बनाना प्रारंभ कर दी कि बुआ आती है तो लोग वो रीलों में देखना, आप इंस्टा पर बहुत सारी रील चलती है बुआ आती है और वो घर के भतीजा भतीजी कहीं कोई रील में कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई भाई, कोई भाभी, कोई भतीजा, कोई भतीजी, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अच्छे से कभी श्रीमद् भागवत नहीं सुनी हो, जिसने कभी अच्छे से शिव महापुराण नहीं सुनी हो, उसको बुआ में खोट नजर आ सकते हैं, उसको बुआ फूफा में खोट नजर आ सकते हैं। पर जिन्होंने अगर दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है या श्रीमद् भागवत कथा को जिसने सुना है, वो कभी अपनी बुआ में, अपनी बेटी में, अपनी बहन में, अपनी ननंद में कभी खोट नजर नहीं आ सकता, वो श्रेष्ठ ही नजर। कितना सुंदर कहा है श्रीमद् भागवत में कि प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था? जम के बोलो, अच्छे से बोलो, जम के। होलिका। आप कह रहे हो कि वो होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी, पर अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें निकलेगा शिव महापुराण के माध्यम से। जब सरम्बेश्वर भगवान की कथा को हम सुनते हैं, शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव की कथा यदि हम सुनते हैं तो उसमें आपको होली का नाम नहीं मिलेगा।
आपको हिरण्यकशिपु की बहन का नाम मिलेगा डूंडा। क्या नाम मिलेगा आपको? डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं, बड़े बड़े डूंड जलाए जाते हैं। बड़े बड़े लकड़, बड़े बड़े डूंडों को जलाया जाता है। शिव महापुराण में स्तंभेश्वर महादेव का जो चरित्र है, स्तंभेश्वर महादेव की जो कथा है, नरसिंह भगवान की जो कथा शिव महापुराण में कही गई, उसमें बताया गया कि हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन डूंडा को बुलाकर कहा कि तू अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, तो उसको ओढ़ लेना। तू ओढ़ लेगी तो तू जलेगी नहीं, क्योंकि तुझे वर है, तुझे वर प्राप्त है। तो ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को ओढ़कर बैठ जा। ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को तू ओढ़। और डूंडा चारों तरफ से चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई चिता की अग्नि में, लकड़ी पर। मन में डूंडा के भाव आए। बुआ किसको कहते हैं वो समझिएगा। डूंडा के मन में भाव आया कि मेरा छोटा सा भतीजा है, ये जल जाएगा। और डूंडा ने जैसे ही चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों तरफ से जैसे ही आग लगी, डूंडा जिस चादर को ओढ़कर बैठी थी, डूंडा ने वही चादर उतारी और अपने भतीजे पर वो चादर को डाल दिया। और डूंडा खुद जल गई और अपने भतीजे को जलने से बचा लिया। उसको कहते हैं बुआ। मरते मरते भी जो परमात्मा की होली, अच्छा काम कर कर भगवान की होली, उसी का नाम हमारे यहाँ पर त्योहार के रूप में मनाने लगे। अब दुनिया के लोगों ने तो कह दिया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम ही होलिका है। होलिका नहीं, डूंडा। और डूंडा बैठी अग्नि में, डूंडा अग्नि में आकर बैठ गई। और डूंडा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। डूंडा अग्नि में बैठी और अपने आप को जलाकर डूंडा ने भस्म कर लिया। किसके लिए? चाहती तो डूंडा अपनी चादर को ओढ़कर स्वयं बैठ जाती, डूंडा अपनी चादर ओढ़कर बैठती और जलने से बच जाती, पर डूंडा ने अपनी चादर को उतारा और प्रहलाद पर डाल दिया। प्रहलाद जल गया, प्रहलाद बच गया, डूंडा जल गई। बुआ ने भतीजे को बचा लिया। आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर बुआओं को इतना बदनाम किया जाता है कि लोगों को घर में बुआ बुलाने में लोगों को डर लगने लगता है। अब एक बुआ का चरित्र तो अपन ने लिया श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में से। अब दूसरा चरित्र लो स्कंद पुराण में से, शिव महापुराण में से, लिंग पुराण में से, कूर्म पुराण में से। अब दूसरा चरित्र लीजिए। भगवान शंकर की 6 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5वें नंबर की जो भगवान शंकर की बेटी है देव, वो 5वें नंबर की बेटी एक दिन अपने भाई श्री गणेश जी महाराज से मिलने के लिए आई। और जब अपने भाई से मिलने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि दोनों शुभ और लाभ, ये दोनों विचलित हैं, दोनों स्थिर नहीं हो रहे हैं। दोनों जा रहे आ रहे, फिर आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते, थोड़ी देर बैठते फिर चले जाते, दोनों में स्थिरता नहीं बनी। और जैसे ही देव आई, शुभ लाभ दौड़ कर गए अपनी बुआ के पास, बुआ 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 करते करते। और बुआ ने हाथ पकड़ा शुभ और लाभ का, दोनों को गोदी में बिठाया। बुआ का प्रेम ही कुछ अलग होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात याद रखना, तुम बहन बेटी को अगर 500 का लिफाफा दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर साड़ी दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर कोई वस्तु दे रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम बहन बेटी को दे रहे हो। वो तो बहन बेटी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर फलीभूत हुआ, इसलिए तुमने कुछ निकाल कर बहन बेटी को दिया। और जितना बहन बेटी को तुम देते हो, उससे दुगना बहन बेटी अपने ससुराल से मायके में लेकर आती है अपने भतीजा भतीजी को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए। तो कोई ये अंदाजा ना लगाए, कोई ये विचार ना करे कि हम बहन बेटी को कुछ दे रहे हैं, हम बहन बेटी को कुछ प्रदान कर रहे हैं।
हम कुछ देने की सामर्थ्यता रखते ही नहीं है बहन बेटियों के। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देव ने देखा, भतीजों को गोदी में बिठाया, शुभ और लाभ का चेहरा देव देख रही थी और भतीजे बुआ बुआ कर कर मुंह सुखा रहे थे। तभी इतने में देव ने पूछ लिया, बुआ ने पूछ लिया, क्या बात है शुभ लाभ, तुम स्थिर नहीं हो, तुम एक जगह बैठ नहीं रहे हो, क्या हो गया, क्या बात है, तुमको कुछ चाहिए क्या, तुम्हारे हृदय में कोई दुख है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई तकलीफ है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई कष्ट है क्या, क्या हुआ क्या है तुम्हें, बोलो। इतने में शुभ लाभ ने कहा, बुआ जैसे हमारे दादाजी को, भगवान देवाधिदेव महादेव जी को जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज को सारे जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे ताऊ श्री को श्री कार्तिकेय महाराज जी को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरी माँ रिद्धि सिद्धि को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, हे बुआ हम शुभ और लाभ भी संपूर्ण जगत में पूजित हो, संपूर्ण जगत में पूजे जाएं। ऐसा क्या क्रम किया जाए, ऐसा क्या करें, हम क्या करें। तब बुआ ने उसी समय पर, बुआ ने उसी क्षण उसी घड़ी अपने भतीजे शुभ और लाभ से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूं और उस मंत्र का जाप यदि तुम निरंतर करोगे तो निश्चित है कि तुम एक ना एक दिन शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करोगे दादाजी की, और तुम भी जगत में पूज्य हो जाओगे, ये निश्चित है। अब देखो भगवान शंकर की कथा कर रही है कि एक बहन बेटी अपने भतीजे को भी संसार में पूजित करने का कार्य कर देती है। इसलिए हम एक लाइन कहें बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक लाइन हम कहेंगे कि आने से जिसके आए बहार और जाने से जिसके रोए परिवार। जिसके आने से पूरे घर में खुशियां छा जाए, जिसके आने से पूरे घर में आनंद छा जाए, समझ लेना वो कोई और दूसरी नहीं, घर की बहन बेटियां होती हैं, जिनके आने से शोभा बढ़ती है, जिनके आने से सुख बढ़ता है, जिनके आने से आनंद बढ़ता है, जिनके आने से हमें सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, जिसके आने से हमारे चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हो जाता है, सुख ही सुख समाहित हो जाता है, वो घर की बहन बेटे हैं। भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, जिसने शुभ और लाभ को एक मंत्र प्रदान कर दिया, शुभ और लाभ को एक मंत्र दिया, और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है, शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया, अखंड जाप। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। और जैसे ही शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया, और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब
पीपल की परिक्रमा करती थी, तुलसी की परिक्रमा करती थी, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थी, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थी। जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थी, किसी देवता की परिक्रमा करती थी, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थी, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थी, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थी, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। अब आस्था चैनल पर जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी ना किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दाल चिरौंजी रख लेती थी, कोई पेड़ खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती? आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता है। परिक्रमा करते करते भी लोग अगर अभी अभी गई है बट सावित्री की पूजन अभी हुई है, बट सावित्री अमावस्या की। तुमने देखना पहले बट सावित्री पूजन का सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फोटो नहीं आता था, पर आज के जमाने में तो माताएं अगर बट सावित्री का भी परिक्रमा कर रही हैं तो लगाते 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 वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है। अब वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है तो सत्यवान और सावित्री भी सोच रहे हैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था, हमारे जमाने में तो ये नहीं था। पर अब निवेदन है शिव पुराण के माध्यम से, भगवान मिठास डालो, मिठास, रूखापन बहुत ज्यादा है माइक में, शिव पुराण के माध्यम से निवेदन करना चाहूं, शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहूं, कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो, कभी। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो, किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो, कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूपबत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भर कर लेकर जाती थी और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर देती। संपूर्ण काशी का, संपूर्ण जगत का भरण पोषण मेरी मां कर देती। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती। निवेदन है खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो, भले भले एक कण का मात्र एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ रखता है। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करो। और यदि हाथ में कोई अन्न का दाना नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई पदार्थ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हाथ में तुलसी या रुद्राक्ष की माला रख लो, गौमुखी रख लो और परिक्रमा करते समय वो हाथों से भर कर रख लो। कुछ भी हाथ से भरा होना चाहिए जो परमात्मा की शरणागति का, भगवान की शरणागति का सुख प्रदान करते हैं, जो भगवान की शरणागति का सुख।
भगवान की शरणागति के सुख को प्रदान करता है। उसका फल मिलता है। शिव की शरणागति में पहुंचो। बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, उस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाहित हो। कोई अनुष्ठान कभी भी खाली पात्र के सामने नहीं होता। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो कहा एक भरा हुआ कलश जिस पे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे हैं। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है? एक कलश जिसमें जल भरा है, नारियल रखा है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हो, क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो, कुछ भी। गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। अर्थात कभी भी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं होता। अनुष्ठान या अपना संकल्प, अपना व्रत, अपना नियम अगर पूर्ण करना है तो अपने सामने भरा हुआ पात्र होना चाहिए या अपना हाथ भरा हुआ होना चाहिए, तो वो संकल्प, वो नियम पूर्ण होता, पूर्ण होता।